हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट हो चुका था। इसमें बच्चों कुछ इंट्रोडक्शन लिया था ये वाला, और उसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट में क्या होता है। जो भी मार्क प्राइस होती है, मतलब अंकित मूल्य, उसमें जो रेट होती है वो डाउन हो जाती है, मतलब रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। और जब टैक्स की बात करते हैं तो मार्क प्राइस में इंक्रीमेंट होता है, मतलब बढ़त होती है, बढ़ जाती है जो भी प्राइस रहती है। तो मैंने कहा था कि इसमें तो जो इसको निकालते थे इसमें माइनस करते, और टैक्स की जब भी बात आ जाती है तो जो भी प्राइस रहती है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो बच्चों, इसी बिहाफ पर आज लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो, आपके पास लिखा हुआ है एक टीवी है। ठीक है, टीवी का आपको प्राइस दे रखा है कितना, वन 13,500 रुपीज आपको इसका प्राइस दे रखा है। अब देखो इस पे क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। कौन सा? सेल टैक्स। यहाँ लिख रखा है मैंने आपको। देखो टैक्स भी तीन तरह के होते हैं, तो उसमें से एक टैक्स लगा हुआ है सेल टैक्स, जिसे बोलते हैं बिक्री कर। कितना परसेंट लग रहा है? 12%। मतलब ये तो है ही सही, इसके अलावा इसमें इतना टैक्स अलग लगेगा। अब क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसे कितने रुपीस देना पड़ेंगे, ये आपको पता करना है। तो बच्चों देखो 13,000 तो लगेगा ही सही, एक्स्ट्रा कितना लगेगा? 12%। बस आपको क्या करना है, 12% निकाल लेना है। बस इसको रुपीज में बदल लेना है, आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है विनोद को। तो इसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको दे रखा है टैक्स का चार्ज दे रखा है आपको। आपको यहाँ पर सेल टैक्स चार्ज, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिक्री कर, कितना है बच्चों? 12% है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो प्राइस है इसका 12% निकाल लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा गया। तो बच्चों यहाँ पर देखो, सिर्फ टैक्स को निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, मतलब कर को यहाँ निकाल रहा हूँ। तो कुछ भी नहीं करना, 13,500 है ना, इसका बस आप 12% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा जा रहा है। तो 13,500 एज इट इज, परसेंट हटता है तो अपॉन में क्या लगेगा? 100। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो आपके पास आएगा 135 मल्टीप्लाई बाय 12। अब बस मल्टीप्लाई तो करना है। तो देखो 12 की टेबल 5 टाइम बोलते हैं तो 60 आता है, ऊपर जाएगा 6। 12 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे बच्चों आप, तो 36 आएगा। 36 में इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 42, ऊपर जाएगा 4। 12 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे 12, और 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो बच्चों ये टैक्स आपको पता चल चुका है। 13,500 पे टैक्स कितना लगने वाला है? 1620। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा था कि विनोद को कितने रुपीस देना पड़ेगा अगर वो टीवी को खरीदता है। तो बस कुछ भी नहीं है, अब इसमें इसको प्लस कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे अपन पे बाय विनोद, हिंदी में लिखना विनोद द्वारा भुगतान। उसके लिए क्या करना है, जो इसकी स्टार्टिंग की प्राइस थी वो तो थी सही, इसमें बस टैक्स जोड़ देना है। टैक्स कितना है? 1620। अब बच्चों ऐड करते हैं। देखो इस जीरो में इस जीरो को ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो में टू को ऐड करेंगे तो 2, 5 में 6 को ऐड करेंगे 11, यहाँ ऊपर जाएगा 1। तो ये 2 बन जाएगा। 2 में 3 को प्लस करेंगे 5, और यहाँ पर 1 एज इट इज। तो विनोद को जो टीवी है ना वो कितने का पड़ेगा बच्चों? 15,120 रुपीज को, और इतने ही उसे पे करना पड़ेंगे। तो बात समझ आ गई होगी आपको बच्चों, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे कि एक सेल चल रही थी, उस सेल में 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। मतलब वहां पर बट्टे की जो दर थी, डिस्काउंट की जो रेट थी वो कितनी थी? 20% थी। ठीक है, अब क्या होता है, अरुण इस सेल के अंदर जाता है और वहां से स्केट्स, जो पाँव में बांध के भगते हैं बच्चे, उसको बोलते हैं अपन स्केट्स। हिंदी में बच्चों को समझ में नहीं आए तो समझ लेना, दो पहिया वाहन जो पाँव में बांध के चलाते हैं। तो स्केट्स लेके आता है बच्चों, ये क्या लेके आता है? स्केट्स। अब डिस्काउंट देने के बाद उसको जो ये स्केट्स थे ना, वो कितने रुपीस के पड़ रहे थे? 1600 रुपीज के उसको स्केट्स पड़ रहे थे। मतलब डिस्काउंट था वहां पर पहले से ही। तो डिस्काउंट देने के बाद उसके पास कितने रुपीस आए बच्चों? ये 1600 रुपीज के स्केट्स आए। तो अरुण ने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 1600 रुपीज उसने दिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको देखो बच्चों, जो डिस्काउंट है ना उसका परसेंटेज दे रखा है, उसका प्रतिशत दे रखा है कितना? 20। अब आपसे कहा है कि डिस्काउंट के पहले, डिस्काउंट के पहले इस स्केट्स की क्या कीमत होगी।
वो पता करिए। डिस्काउंट से पहले इस स्केट्स की कीमत क्या होगी वो आपको पता करना है, जिसको यहाँ बोला गया है बच्चों मार्क प्राइस, हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, मतलब जो उस पर लिखी हुई थी कीमत डिस्काउंट से पहले वो आपको निकालना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे पता नहीं है क्या है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो मार्क प्राइस है, माना जो अंकित मूल्य है वो क्या है, एक्स है। अब मैंने एक्स मान लिया, टोटल जो भी उस पर लिखा हो तो मैंने एक्स मान लिया। अब इसमें से अगर मैं डिस्काउंट को माइनस कर दूं, तो डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो जितना रुपये अरुण ने दो वो आ जाएंगे। अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें से डिस्काउंट माइनस करना है और माइनस करती अरुण ने जितने रुपए दे वो आ जाएंगे और फिर एक इक्वेशन बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी और उसको आप सोल्व कर लेना और आपका आंसर आपके हाथों में। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डिस्काउंट निकालता हूँ कि डिस्काउंट कितना बनेगा अपने हिसाब से। तो इसका डिस्काउंट निकालते हैं बच्चों, क्योंकि पहले तो आपको परसेंटेज में दे रखा है, अब मैं बिना परसेंटेज वाला डिस्काउंट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एक्स का 20% निकाल डालो, क्योंकि 20% दे रखा है। अब परसेंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 10 कट जाता है 5 बार, तो ऊपर आपके पास बच रहेगा x, नीचे बच रहेगा 5। तो बच्चों ये बिना परसेंटेज में आपको पता चल चुका है कि उस पर कीमत इतनी लिखी हुई थी और उस पर डिस्काउंट ये था। अब इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूं तो जितना डिस्काउंट के बाद बिक रहा था उतना ही आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। तो कितना डिस्काउंट के बाद कितने में बिक रहा था, 1600 में। तो कहने का मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1600 के बराबर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर अपन कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि जो मार्क प्राइस है इसमें से अगर मैं डिस्काउंट जिसे बोलते हैं अपन बट्टा, इसको माइनस कर दूं तो कितने में ये बिका वो मुझे पता चल जाएगा, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस मुझे पता चल जाएगी। यही बनेगा ना, जैसे कि यहाँ पर आप हिंदी में देखेंगे तो अंकित मूल्य, यहाँ बट्टा और यहाँ आ जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब जितने में बेची। अब मार्क प्राइस आपने मानी है एक्स, तो यहाँ एक्स लिख देंगे। डिस्काउंट जो है वो आपके आया x/5 और यहाँ पर इसको बेचा कितने में गया, माइनस करने पर बेचने वाली प्राइस आएगी, तो बेचा गया था 1600 में। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लो क्योंकि इक्वेशन बन चुकी है, अब सॉल्व करना आपको आता है। तो एलसीएम 5 आएगा, 1 से 5 टाइम कटेगा, 5 को ऊपर इंटू करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 5 से 5 1 टाइम कट होता है, 1 को x से इंटू करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर 1600 चल रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस करते बच्चों तो कितना आएगा 4x और अपोन में 5 और बराबर में 1600। अब x को निकालना है, तो x को निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, जो नंबर नीचे वो तो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 1600 जो था ना उसके ऊपर तो कौन आ जाएगा 5 और नीचे कौन चला जाएगा 4। अब देखो बच्चों 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाता है 16 4 टाइम और 2 0 एज इट इज। तो आप देखेंगे आपके पास x इक्वल्स टू एक तो 400 बचा और एक 5 बचा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो बच्चों ये जो 20 आया ना मतलब 2000, ये x आया और x आपने क्या माना था मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो आप देख सकते हैं उस पर जो कीमत लिखी हुई थी वो कितनी थी 2000 थी। ठीक है, 2000 उसकी कीमत थी। अब इस पे जब डिस्काउंट लगा था ना तो फिर अरुण ने उसे कितने में खरीदी 1600 रुपीज में खरीदी। अब आपसे पूछे कि डिस्काउंट कितना है, तो बच्चों पहले अपन ने x का 20% निकाला था, अब चाहो तो आप 2000 का 20% निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट था। अब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई होता है तो 400 आता है। तो देखो बच्चों 400 का डिस्काउंट आ गया। ये 400 मेरे यहाँ पर x की शक्ल में ये था। ठीक है, 400 x की शक्ल में ये था क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था कितनी कीमत थी, अब पता चल चुका है। तो बच्चों ये 400 x की शक्ल में था और जो x था वो ये था। ठीक है, तो अब आप इसको जब इसमें से माइनस करोगे 2000 में से इसको तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।